अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि हम जर्मनी में रहते हुए या जर्मनी में जो लोग रहते हैं वो जर्मन ज़ुबान कैसे सीखें। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ना सिर्फ जर्मनी में स्टूडेंट्स बल्कि ओवरऑल कहीं पे भी अगर आप रहते हैं तो आप हमारी जर्मन लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि देखें, जो स्टूडेंट्स जर्मनी में रहते हैं, ठीक है, और वो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, स्पेशली B1 करना चाहते हैं, तो एक तो यहाँ पर जो जर्मनी में स्कूल हैं वो आपको जर्मन ज़ुबान ऑफ़र करते हैं। ठीक है, और बल्कि मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि शुरू में आपको फ्री जर्मन सिखाई जाती है। ठीक है, आपको कम अज़ कम जर्मनी में यहाँ पे जो बंदा भी नया आता है ना, उसको सबसे पहले कहा जाता है कि जी आप जर्मन ज़ुबान का B1 कोर्स करें। ठीक है, उनको पता है, बल्कि आप सब जानते हैं कि B1 वो जर्मन लैंग्वेज कोर्स है जिससे आप अपनी मतलब कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपकी किसी दफ्तर में किसी भी जगह पे अपॉइंटमेंट है, टर्मीने हैं, वो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। वरना अगर आप B1 लेवल तक जर्मन ज़ुबान नहीं जानते तो फिर आपको लोगों को कहना पड़ेगा जी मेरी टर्मीने मेरे साथ चलिए, मेरा ये काम है, मेरे साथ चलिए। ठीक है, तो जारी बात है यहाँ पे इंग्लिश में तो बहुत कम बात करते हैं, बाज़ जगह में तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो अगर इंग्लिश जानते भी हैं ना, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हमारे कंट्री में आप रहते हैं तो आपको यहाँ पे जर्मन ज़ुबान बोलनी चाहिए और सीखनी चाहिए। सही है, इस वजह से आपको जर्मन लैंग्वेज जो है वो सीख लेनी चाहिए। और ठीक है, और यहाँ पे मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को कहूँगा जो जर्मनी में रहते हैं, ठीक है, उनको जहाँ पे अगर मौका मिलता है स्कूल जाने के लिए, ठीक है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है पूरा खर्चा उठाती है उनके लिए, तो उससे उनको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, आदमी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरा रास्ता, अब एक वे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस टाइम बेशुमार टीचर्स हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन करवाते हैं। ठीक है, लेकिन और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं आपको वजह भी बता देता हूँ। ठीक है, दूसरे चैनल्स भी सिखाते हैं जर्मन, ये हमारी अपनी बात नहीं है। लोग हमें कहते हैं कि आपका वे ऑफ टीचिंग, आपका पढ़ाने का जो तरीका है, ठीक है, वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हमारे चैनल के ऊपर और या हमारे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम उन स्टूडेंट के उस लेवल पे आके पढ़ाते हैं। मेरी बात समझा रही है? बस एक स्टूडेंट है, वो कहता है यार कि मैं तो सिर्फ प्राइमरी पढ़ाऊँ, मैं तो 5 बातें पढ़ाऊँ। ठीक है, जहाँ हमारे पास आप बिलीव करें, जहाँ जर्मनी में ही हमारे पास ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ स्कूल भी नहीं गए, हमें तो उर्दू भी पढ़नी नहीं आती। अब बिलीव करेंगे, हमारे पास इस टाइम ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कहते हैं कि हम तो उर्दू भी नहीं पढ़ना चाहते, हम जर्मन कैसे पढ़ेंगे। हम कहेंगे हम आपको सिखा देते हैं, और उनको सिखा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको थोड़ा सा चले, इसमें कोई शक, थोड़ा सा टाइम तो चले लग जाता है, लेकिन आप बिलीव करेंगे कि ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कह लें कि बिल्कुल ज़ीरो अनपढ़ थे, कोई तालीम नहीं थी उनकी, ठीक है, तो वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह B1 जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ओके, तो एक तो हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, हम समझाते हैं उर्दू के साथ ना, कि हम पहले कहते हैं कि आप उर्दू में इस तरह सीखते नहीं हैं और उसी तरह उर्दू में आपने जर्मन में ऐसे पढ़ लेना है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ईजी हो जाता है। सही है, हम जो ग्रामर के रूल्स हैं या चीज़ें हैं जर्मन की, वो पहले हम उनको उर्दू में बताते हैं कि उर्दू में ये चीज़ है। वो जब उनको उर्दू की समझ आ जाती है तो हम कहते हैं आप जर्मन में आप इसको खुद ब खुद, वो फिर खुद ब खुद कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने पहले आपके सवाल का जवाब देना ज़रूरी समझता था कि आपने कहा कि हमें जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो कैसे जर्मन सीख सकते हैं। एक तो स्कूल्स हैं यहाँ पे, उनसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, आपको फ्री सिखाते हैं, तो वहाँ पे जाके एक तो आप जर्मन ज़बान सीख सकते हैं। दूसरा, एक हमारा ये यूट्यूब का चैनल है, इस प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी हमने जो जर्मन कोर्सेज है वो मुकम्मल अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है। ठीक है, 100 डेज़ के नाम से आपको वो प्ले लिस्ट मिलेगी, उधर जाके आप एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ जो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल कोर्सेज और ग्रामर के साथ। ठीक है, और ग्रामर मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इतनी लंबी चौड़ी ग्रामर आपने नहीं सीखनी, सिर्फ नॉमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव, दाटिव और गेनिटिव, ये आपने फॉर जर्मन सीखने हैं। देन उसके बाद आप बड़े आराम से अपना B1 का इम्तिहान जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है,
कोई और सवाल हो, कोई कमेंट हो, आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करते हैं। हम और इसके अलावा मैं उन स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जब आप हमारे वो B1 का जो प्रोग्राम है, जो कोर्स जैसे मैंने बताया, उसको वॉच कर रहे होते हैं ना, सम टाइम उसमें कुछ चीज़ें मुश्किल भी आ जाती हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि जी हमें आर्टिकल्स की समझ नहीं आ रही, आर्टिकल्स कैसे लगाने हैं, हमें एडजेक्टिव्स की समझ नहीं आ रही, प्रोनाउंस की समझ नहीं आ रही बाय स्पील, ठीक है। या आप कहते हैं कि जी हमें सेंटेंस मेकिंग की समझ नहीं आ रही। तो ये काफ़ी चीज़ें सम टाइम होती हैं कि आपको अगर लेकिन मतलब कि समझाने वाला ना हो, सामने हो, तो फिर मुश्किल लगती है सम टाइम चीज़ें। तो हम ये भी आपको कहना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम जो है इसके ऊपर काम करती है। आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखें कि जी आज हमने आपका ये लेसन नंबर ये वॉच किया, ये लेसन नंबर 1 या 2 या 3 या 4 या हमने लेसन वॉच किया है और उसके बाद हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही। तो आप उसमें ज़रूर लिखें, किसी भी किस्म का आपकी जैसे मैंने बताया, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका पॉइंट है, आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखें। हमारी टीम बाकायदा उसको पढ़ती है, फिर हमें वो बताते हैं कि स्टूडेंट्स को इस लेसन में इन चीज़ों में ज़्यादा दुश्वारी उनको आ रही है, तो आप इसके ऊपर दोबारा लेसन अपलोड कर दें, तो वो चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, ठीक है। ओके, तो जाने से पहले मैं आपको फिर एक दफ़ा दोबारा वो प्लेलिस्ट का बताना चाहता हूँ। 100 डेज़ के नाम से, 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है। आप उसको जाके वॉच करें और एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आप जाके तमाम चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। और आप बिलीव करेंगे, हमें जर्मनी से, पूरी दुनिया से हमें लोग मैसेजेस करते हैं, हमें कॉल्स करते हैं और बताते हैं कि जी हमारा 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं हुआ, एक ज़ीरो, कहते हैं हमें एक क्लास भी कहीं पे जाके अटेंड नहीं की, हमने सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल वॉच किया है और हमने B1 पास कर लिया है। तो इस तरह आप लोग भी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप हमारी उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वॉच कर लीजिए, ठीक है। और आप एक सीक्वेंस के साथ लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको लेसन मिलेंगे और आप उनको और बड़े आराम से वॉच कर सकते हैं और घर बैठे जर्मन सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स के लिए और ईजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जल्द ही नए लेसन के साथ आपसे दोबारा बात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हामिद नासिर। अस्सलामु अलैकुम।